नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर गोवारा से है, जहां क्षेत्र के रामटौरिया बस स्टैंड चौराहे पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्म जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने प्रतिमा अनावरण किया और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द नगर गोवारा में भी मां अहिल्याबाई होलकर जी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माता अहिल्या देवी का जन्म जयंती हम मना रहे थे और समाज के द्वारा बहुत पहले से ये मांग चली आ रही थी कि यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना की जाए। उसके लिए समाज ने प्रतिमा बना भी ली थी। सरपंच महोदय की सहमति से यहाँ पर रामटौरिया में तिराहे पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उनकी जन्म जयंती पर उनका मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। इंदौर के जीआरपी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग थाना क्षेत्र से चुराई गई 4 मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है और 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। बता दें कि अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने के लिए तीनों वहीं पढ़ने लिखने छात्र चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 31/5/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गाड़ी चोरी करने वाले लड़के गाड़ी बेचने के फिराक में प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पार्किंग में खड़े, जो गाड़ी बेचने के फिराक में। मुखबिर की सूचना को आमद की करके 95 के साथ और हमारे फोर्स को साथ लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे। पुलिस को देखकर तीनों लड़के दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछा था, कभी कुछ गलत बताने लगे। शांता देकर पूछा था, हरिओम दीपक हरिओम गुणाश और दीपक बताए। तीनों से लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि पूछा, कागजात पूछे, जिन्होंने नहीं होना बताया। फिर उनसे पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से लाया, तो खजराना गणेश मंदिर, कालानी नगर और जेल रोड और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के रेलवे ऑफिस के पास में से। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नारायणवली थाना अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए और आधा दर्जन पुरुष और महिला पर वृद्ध महिला ने मारपीट कर उनके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची पाउडर डालने का आरोप लगाया है और पीड़ित वृद्ध महिला के अनुसार जब वह घर से दुकान पर जा रही थी तभी बीच रास्ते में जोगी परिवार के पुरुष और महिलाओं ने मारपीट कर दी और खींचकर घर के अंदर ले गए और जहां उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची पाउडर डाल दिया और जिसकी जानकारी परिवार वालों को लगते ही मौके पर पहुंचे और महिला को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। बेटा हम घर से आ रहे थे तो इनने दबाव डालो के राजीनामा कर लो। हमने कहीं के कर ले हैं बेटा मोड़ी कि सोना चांदी चलोगा, सो हमने कहीं उसे पूछ के कर ले हैं कि मदर चौथ की कर रही के नहीं, खचोल ले गए। मंगलसूत्र टोल लो, माँ बिचूड़ी टोल ले, हमने पाँव परे कि बेटा हम कर ले। मतलब बच जान दो, हमें जो मुक्का मारे, पीठ में दते मारी, सबसे कई पीठ को चालू कौन नहीं आ हुआ है। को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलंधर के रहने वाली गोमती बाई को वहीं के रहने वाले जोगी परिवार के द्वारा मारपीट कर दी गई है, जो घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
नगर पालिका परिषद में आयोजित लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र के वितरण कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। योजना के तहत 10 जून सभी बहनों को खातों में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में स्वीकृति पत्र दिया गया, वितरण किया गया और साथ ही हर महीने 1,000 रुपए देने की भी स्वीकृति दी गई है। 10 जून से यह लागू की जाएगी। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेता इंदौर में गौरव दिवस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक करनी सेना का पदाधिकारी भी है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर और करनी सेना के पदाधिकारी मोहित पटेल की उसी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घटना के जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस दोस्त मोहित को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मृत मोहित के सीने पर 2 गोलियां लगी है। हालांकि हत्याकांड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस हत्याकांड को लेकर अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों से की तलाश कर रही है और पूछताछ करने में जुटी है। एक बिशनखेड़ा गांव है थाना कनाड़िया में, वहां के एक युवक जिसका नाम मोहित पिता दिलीप पटेल है, उनको सीने में 2 गोली लगी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उनको यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल लाए थे, जो हॉस्पिटल लाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी गाड़ी में उनकी पिस्टल मिली है और गाड़ी में ही गोली लगी थी, जो उनके दोस्त उनको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए। अब प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उनको गोली कैसे लगी, किसने मारी, दोनों बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो गाड़ी में मिली है। धार जिले के घाटा बिल्लौद में एक धार्मिक आयोजन हुआ जो कि जिले में राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल घाटा बिल्लौद में भगवान खाटू श्याम जी के नाम पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं। आपको बता दें कि आयोजन धार जिले के पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव यादव के मार्गदर्शन में किया गया था। हालांकि कार्यक्रम देर रात शुरू हुआ और जिसके बाद भी भक्ति रस और सुबह तक बरसता रहा। आपको बता दें कि जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल के मधुर भजनों के प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांधा कि हजारों के संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तगण और जनप्रतिनिधि देर रात तक भगवान खाटू श्याम जी के भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। आपको बता दें कि आयोजन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित इंदौर और धार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे कि भव्यता को देखते हुए भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। आरंभ होने वाला सागौन तस्करों के पीछे कर रही विदिशा वन विभाग की टीम पर वह तस्करों ने पथराव कर दिया और भागते हुए गुना के सीमा में प्रवेश कर गए और इसकी सूचना गुना वन विभाग और पुलिस को मिली तो संयुक्त अभियान में टीम रवाना की गई और टीम ने घेराबंदी की तो तस्कर
ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए। तस्करों के पथराव में वहीं विदिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 आरक्षक घायल हो गए। आपको बता दें, फिलहाल किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आज सुबह हमें मुखबिर की सूचना मिली। लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग देहरी से होते हुए, देहरी जंगल से होते हुए निकले। वहाँ से लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए हम लोग यहाँ बाईपास पर आए, मकसूदनगढ़ बाईपास पर। हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्तियों को हमने तत्काल गिरफ्तार किया और हम लोग लकड़ी जब्त करने के लिए सभी स्टाफ हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हम लोग लकड़ी जब्त करने लगे तो तत्काल मौके से अन्य 50 से 15-20 से लोग इकट्ठे होकर के पथराव करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सप्तनीक देवी धाम सलकनपुर पहुंचकर देवी विजयासन की पूजा अर्चना की और देवी विजयासन की पूजन कर उन्होंने देवी का आशीर्वाद लिया और देवी विजयासन से देश एवं प्रदेश के नागरिकों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवी लोक महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्य कार्यक्रम स्थल पर उन्होंने देवी लोक के आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साधना सिंह, कार्तिकेय चौहान, पूर्व मंत्री और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह और सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया 1 दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया और इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में मैं जब भी आती हूं तब देखती हूं कि सड़कों पर स्वच्छता नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने सफाई दरोगा, नगरपालिका, कलेक्टर से समन्वय करने की बात कही और साथ ही सभी को एकजुट होकर काम करने की बात कही। कई चीजें आई हैं, जैसे अपना बांकड़े वाले रोड की क्या समस्या है, कब शुरू हो जाएगा, टेंडर कब लगा, कब टेंडर खुलेगा, आपके महाराणा प्रताप वाला रोड उसमें क्या चल रहा है, कब खत्म होगा, पेवर्स कब लगेंगे, ये सारी चीजें। और भी तो बातें हुई, सिर्फ थीम रोड की बात नहीं हुई। थीम रोड में क्योंकि अपने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बाहर के हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं, बिजली वाली कोई बात है क्या, NHAI के साथ कोई बात है क्या, तो ये सारा समन्वय करना पड़ा और पार्षदों के साथ और अपने दरोगा, सफाई दरोगा के साथ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि शिवपुरी में जब भी मैं आती हूँ तो रोड हमारे साफ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और उज्जैन जिले के प्रभारी शोभा ओझा ने पत्रकार वार्ता में वहीं 2 दिन पहले स्वीकृत हुए उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने मास्टर प्लान को लेकर कहा कि 463 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिन्हें दरकिनार करते हुए सरकार ने भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सिंहस्थ के लिए वहीं अधिग्रहित की गई है और भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई बीघा कृषि भूमि को भी आवासीय कर दिया गया है। इससे सरकार को बड़े ही पैमाने पर राजस्व की हानि हुई है और साथ ही बताया कि इसमें स्थानीय मंत्री ने करोड़ों रुपए का खेल किया है। जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा
शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है, सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। 15 कई हजार करोड़ का घपला। महाकाल लोक में सप्त ऋषि की मूर्तियां गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी जमीनें। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी में बस और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत हो गई और ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई और शिवम बस चितरंगी से सीधे जा रही थी। और मिली जानकारी के अनुसार मृतक ऑटो मालिक रघुनाथ साकेत गडवारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और आपको बता दें कि दूसरा व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते उसकी मौत हो गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई से बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है। एक फ्लैट के फर्जी कागजों के आधार पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके थे और पुलिस ने दोनों से पूछताछ करने में जुटी है। और आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच डीसीपी निमेश अग्रवाल ने बताया कि आरोपी अमन सिंह मूल रूप से रीवा का रहने वाला है। वह अपनी महिला मित्र के साथ फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहा था। और पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी ने तेजाजी नगर क्षेत्र के एक फ्लैट पर बैंक से लोन ले लिया था और फिर उस फ्लैट के फर्जी कागज बनाए और गिरवे रखकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की। और पीड़ितों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाए और इस दौरान इनकी लोकेशन मुंबई मिली। आपको बता दें कि फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो है एक दंपति गिरफ्तार किए गए हैं, कविता दत्ता और अमन सिंह नाम से। इसमें एक इंदौर का रहने वाला है, एक रीवा का रहने वाला है। इन लोगों ने एक फ्लैट को जो है फाइनेंस करा के रख लिया था और फिर उसी फ्लैट को अलग अलग लोगों को कूटरचित रजिस्ट्री उनको दे देकर जो ये लोग लगातार उसको जो है बेच रहे थे या गिरवी रख रहे थे। और क्योंकि वो फाइनेंस फ्लैट था तो वो लोगों को पता नहीं चलता था और वो रजिस्ट्री में वो जहाँ पे लिखा रहता है कि ये फ्लैट फाइनेंस है उसको उन्होंने मिटा दिया था और इस तरीके से लोगों को उन्होंने ठग रखा था। अभी लगभग इन्होंने लगभग 1 करोड़ का इन्होंने ठगी की हो सकती है और इसमें दर्जन भर फरियादी अभी तक इसमें आ चुके हैं। और इन्होंने जो है अपना नाम बदल लिया था और अपने दूसरे नाम बना के ये लोग अपना वहाँ पे मुंबई में रहना शुरू कर दिए थे, जहाँ से जो है इनको पकड़ा गया। सर मुंबई में कोई घटना सामने इस तरीके की वारदात की वो आगे और छानबीन में पता चलेगा। सर कितने लोग अभी तक इस मामले को लेकर सामने आ चुके हैं, कितने लोगों की उसमें लगभग दर्जन भर लोग सामने आ चुके हैं अभी तक और मुझे उम्मीद है और भी लोग सामने आएंगे। सर किस तरह का स्टेटस है, इसको लिखने के लिए काफ़ी तैयार भी करते होंगे, जो लाखों रुपये गिरवी रख के लेते थे, किस तरह से रैंक क्या वो अभी और छानबीन चल रही है। मुंबई की युवती के प्रेम प्रसंग में बाणगंगा क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मंगलवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मृतक और युवती ने 18 मई को कोर्ट मैरिज किए थे, लेकिन उसके बाद युवती पलट गई और उसके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा दिया। आपको बता दें कि आत्महत्या से पहले मृतक राहुल ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर युवती और अपने भाई को भेजा है और जिसमें वह युवती के छोड़ जाने की बात से खुद को आहत होना बता रहा है। सुसाइड का कारण युवती के स्वजनों को बताया है।
राहुल ने मेरे को यही बोला था कि उन्होंने 1 तारीख से पहले मर जाऊंगा, बोला मैं बचा पाओ तो बचा लेना। क्या कारण है? कोई लड़की का मैटर था उसमें, मतलब लड़की ने शादी कर ली तो उससे उसका उसने बयान पलट दिए। क्या केस मामला दर्ज करा है? मामला यही था कि मतलब लड़की बाद में पलट गई, पहले मतलब शादी करने का उसने हाँ बोला, बाद में वो पलट गई। वो काय की रिपोर्ट लिखा दी? रात में उसने रेप का केस लगाया, अगवा का केस लगाया, 3-4 केस लगाया उस पर। कहाँ की रहने वाली है? वो मुंबई की रहने वाली थी। कब से इनकी बातचीत चल रही करीब इनकी 7-8 साल से बात चल रही है। है? मृतक कौन है, क्या नाम है इसका? राहुल चांदिलकर। क्या करता था ये? ये बुक बाइंडिंग का काम करता था, बेसिस नोटबुक में मेरे साथ में ही काम करता था। क्या लग रहा है लड़की के कारण नहीं लगा? लड़की के कारण नहीं कर, उसका उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। कुछ लिख के भी गया था? हाँ कुछ लिख के गया था, उसके पास शनिवार को मेरे मैसेज भेजा था उसने, उसके अलावा कोई मैसेज मेरे पास अभी तक नहीं आया। उसके भाई के पास मैसेज है, वो लड़की के पास मैसेज भेज, क्योंकि वीडियो भी बनाया था? हाँ कुछ वीडियो भी बना के भेजा, वीडियो तो मेरे पास नहीं आया, उसके भाई के पास जो भी है सब उसके भाई के पास, वो लड़की के पास है। ये मारुति नगर में का प्रकरण है। एक मर्ग आया है, उसमें लड़के ने फांसी लगाई है और राहुल चंदेल नाम है लड़के का। और उसने एक व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसा सुनने में आया है कि एक मैसेज डाला है कि उसकी 18/5/23 को उसने उसकी प्रेमिका से शादी की थी। उसके बाद में उसके परिजन जो हैं, लड़की अपने परिजनों के साथ चली गई थी और उसके बाद से वो उसके आई नहीं है। और ऐसा उसका कहना है कि उसकी प्रेमिका ने शादी के बाद उसको धोखा दिया और इसीलिए उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।